ये आपके पास कॉरल का एनवायरनमेंट, और इस एनवायरनमेंट में आज जो हमने डिस्कस करनी है ऑप्शंस: शेडो, कंटोरिंग, डिस्टॉर्ट, एनवेलप, एक्सट्रूड एंड ब्लॉक शेडो। ब्लेंड के ऊपर हमने बड़ा डिटेल में लास्ट वीकेंड के ऊपर हमने काम किया था। तो शेडो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। शेडो आपके पास एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है और ये आप पे अवेलेबल है, और इससे आपके पास ये प्रॉपर्टी बार पूरी की पूरी इसी तरह नजर आएगी। प्रीसेट्स हैं इसमें, फिर इसमें अंदर आपके कुछ वैल्यूज सेट करने के लिए, आपके पास पैरामीटर सेट करने के लिए ये पूरा का पूरा आपके पास टूल बार है। इस टूल बार में आप कोई भी, अगर आपके पास टेक्स्ट है या कोई इमेज है, उसके ऊपर अगर आप शेडोज लगाना चाह रहे हो तो शेडोज आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। इफेक्ट के साथ आपकी कुछ एट्रीब्यूट सेट करना, शेडो का कलर, उसकी ओपेसिटी, उसकी फेड लेवल, एंगल और फेदरिंग ऑप्शन, ये हम अभी। और शेडो जो होता है, शेडो आपका इनसाइड या आउटसाइड शेडो हो सकता है, ठीक है। और इसको अप्लाई करने के लिए कॉरल एनवायरनमेंट में चलते हैं, और कॉरल एनवायरनमेंट में मैं आपको शेडो का आज लैब करवाता हूँ। सबसे पहले जी एक सिंपल सी, हम लोगों ने यहाँ पे एक पेज के ऊपर हमने ग्राउंड येलो कलर की ये सेट कर दी। अगर आपको यहाँ पे कोई हेडिंग लिखनी है, समथिंग लाइक दिस ना, ये जनाब ये हेडिंग है एक, और अगर आप इसके ऊपर शेडो देना चाहो, इस टेक्स्ट के ऊपर अगर आप शेडो देना चाहो, यू कैन डू इट। कैसे, ये देखिएगा। जस्ट आपने क्लिक करना है शेडो टूल के ऊपर, और शेडो टूल पे जैसे क्लिक करोगे स्टूडेंट, ये आपको यहाँ पे टॉप के ऊपर ये ऑप्शन नजर आ रही होंगी। ये प्रीसेट्स हैं, इनमें से जो प्रीसेट आपको चाहिए, ये लिस्ट ऑफ ऑप्शंस है। फ्लैट टॉप राइट, ये लो, ये शेडो आ गया, देख रहे हो टॉप पे। दूसरा प्रीसेट देखो, फ्लैट बॉटम राइट। तीसरा देखो, फ्लैट बॉटम लेफ्ट, फ्लैट टॉप लेफ्ट, पर्सपेक्टिव टॉप राइट, ये देख रहे हो, ये बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर, ये पर्सपेक्टिव इफेक्ट्स के साथ शेडो। पर्सपेक्टिव बॉटम राइट, ये देख रहे हो फ्रंट पे आ गया बॉटम राइट। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि आप इनमें से जो भी शेडो का स्टाइल देना चाहो, ये इसमें बिल्ट इन वैल्यूज हैं, बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं, आप किसी के साथ भी जा सकते हो। ये देखो एक और ऑप्शन, पर्सपेक्टिव टॉप लेफ्ट, ये ऑप्शन मैंने शेडो के हवाले से बताई हैं। फिर कुछ ऑप्शन ग्लो की हैं, कुछ इनर आपकी ग्लो की या शेडो की ऑप्शन मौजूद है। मैंने अभी आपको टॉप की 5-6 ऑप्शन डिस्कस किए हैं। अच्छा, ये जो ऑप्शन मैंने आपको बताई हैं, ये सिर्फ आपके टेक्स्ट के लिए नहीं होती, बल्कि इसको आप किसी भी शेप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक दिस। ये आपके पास एक सिंपल सा एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया विदाउट फिलिंग, फिलिंग कोई नहीं इसके अंदर, इसीलिए बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर शेडो लगाना चाहो आप लगा सकते हो, अगर इसकी स्ट्रोक की वैल्यू हाई करना चाहो कर दो। शेडो दिखाऊं इसका, ये देखो, ये शेडो ऑप्शन, फर्स्ट वन इज शेडो, और ये इसके प्रीसेट्स हैं। शेडो आ गया, ये शेडो है। शेडो की आप अपनी मर्जी से प्रेजेंस जहां करना चाहो आप कर सकते हो, ये शेडो है। अच्छा, शेडो के ऊपर अगर आप गौर करो, ये आपको हैंडल्स भी दिख रहे होंगे। ये हैंडल आपको इंकरेज करता है कि आप शेडो की वैल्यू को प्रोमिनेंट कर दो। ये देखो, शेडो की क्लैरिटी देखो कितनी अच्छी होगी। इधर देखो, शेडो क्लियर हो रहा है। शेडो की ओपेसिटी डाउन कर दूं, ये शेडो की ओपेसिटी मैं अप कर दूं। ओपेसिटी मतलब उसकी क्लैरिटी, ये अप डाउन यहां से कर सकते हो। अच्छा, शेडो जो होता है स्टूडेंट्स, इसका कलर भी दे सकते हैं। इस वक्त शेडो का कलर है ब्लैक, क्या कलर है, ब्लैक। आप इस कलर को चेंज कर सकते हो, कहां से, यहां से। शेडो का कलर रेड कर दूं, क्या शेडो का कलर रेड हो गया? ब्लू कर दूं, ब्लू हो गया। लाइट शेड्स जो देना चाहो आप शेडो का कलर यहां से दे सकते हो। शेडो का कलर आप डिसाइड कर लो यहां से। एक और चीज, शेडो की कलर की वैल्यू आप यहां से भी ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो, ऐसे इस बॉक्स में। शेडो का कलर
जो आप देना चाहो यहां से ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, यहां से ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। शेडो का कलर यहां से भी दे सकते हो, शेडो का कलर यहां से भी दे सकते हो, जो आप रखना चाहो। अच्छा, शेडो की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई करनी है। स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, शेडो की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है या नॉर्मल रखनी है? नॉर्मल करता हूं, ये देखिए ये नॉर्मल है। अच्छा, ये याद रखना, ये कलर जो है शेडो का ब्लेंड होगा विद योर ग्राउंड। ग्राउंड कलर क्या है? येलो। इस तरह ब्लेंड होगा कलर, ये चेक कीजिएगा डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ऐड, ये देख रहे हो उस कलर में ऐड हो गया, शेडो का कलर बेस कलर में ऐड हो गया। ये शेडो मिक्स करके दिखा रहा है, सबट्रैक्ट, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और भी ऑप्शंस हैं काफी सारी। ब्लू येलो के साथ, ग्रीन येलो के साथ, रेड येलो के साथ, एक्सक्लूजन, कलर बर्न, कलर डॉज। बिल्कुल लाइट सा कलर ये दिख रहा होगा आपको, डॉज कर रहा है। हार्ड लाइट, उसकी प्रेजेंस, ग्रीन की प्रेजेंस ओवर द सरफेस येलो। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि आप जिस भी एलिमेंट का शेडो आप देना चाहो क्लिक करो, हैंडल अगर आपने शेडो के अप्लाई किया वो जरूर नजर आएगा। ओपेसिटी यहां से कंट्रोल कर लो स्टूडेंट्स, या ओपेसिटी यहां से कंट्रोल कर लो, एक ही बात है। चेक करो क्या ओपेसिटी कम हो रही है, प्योरनेस नजर आ रही है शेडो की। सेम सेम ये लो लाइट कलर, और लाइट करना है, इसका मतलब यहां से स्लाइडर से कर लो कंट्रोल, शेडो को बिल्कुल गायब हो गया, या आप शेडो को यहां से कंट्रोल कर लो, एक ही बात है। ओपेसिटी, लाइट वेट, स्पेसिटी विथ फुल इंटेंसिटी। color is right now black. If you want to change the color, just go with this color. क्या आपको शेडो लगाना आ गया? क्या आपको अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रीसेट्स की वैल्यू सेट करनी आ गई? क्या आपको अपने कलर शेडो का कलर सेट करना आ गया, उसके साथ डिफरेंट वैल्यूज को यूज करना आ गया, ओपेसिटी सेट करनी आ गई? इसके बाद अच्छा, शेडो जब आप लगा देते हो स्टूडेंट्स, आप शेडो की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। वो कहां से? शेडो की डायरेक्शन, शेडो की डायरेक्शन चेंज आप कर सकते हो विद दिस हैंडल। ये देखो, ये ओपेसिटी को लो करने के लिए या हाई करने के लिए, और ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए। देखो शेडो की लेंथ भी बढ़ा दी मैंने, शेडो की लेंथ बढ़ रही है, ये देख रहे हो? जितनी मर्जी लेंथ शेडो की बढ़ा दो, कम कर दो, और कम करनी है, बिल्कुल नीचे लेके आनी है। ये लो, यहां रखनी है, ये लो, यहां ग्राउंड पे रखनी है, ये लो, डायरेक्शन चेंज करनी है, ये लो। चेक कर रहे हो शेडो की वैल्यू? इसी तरह इसके ऊपर देख लो, डायरेक्शन देखो शेडो की, ग्राउंड के ऊपर ये लो, यहां रखना है, ये लो, ऊपर लेके जाना है, ये करो, लेफ्ट पे लेके जाना है, ये कर दो, राइट पे लेके जाना है, ये कर दो। शेडो की लेंथ चेंज करनी है, ये लो, कम करनी है, ये लो। क्या आप अपनी शेडो को कंट्रोल कर रहे हो? और आमतौर पे शेडो जो होता है ना वो ग्रे स्केल में होता है, तो ये यहां से भी चेंज कर सकते हो ऐसे, ठीक है। और हार्ड लाइट की बजाय से नॉर्मल कर दो ताकि दिखे आपको, दिख रहा है शेडो बेहतरीन उस कलर का जो आप चाह रहे थे। क्लोज टू बॉडी करना, ये लो। ये जो आपने शेडो लगाना सीखा, शेडो की प्रॉपर्टीज लगानी सीखी, इनकी ऑप्शंस को मैं मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं। वो देखो क्या क्या है। अगर आपको शेडो नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, अगर आपको शेडो नहीं चाहिए, आप इसको क्लियर कर सकते हो विद दिस ऑप्शन। ये लिखा हुआ है क्लियर, लो जी शेडो किया, गायब। शेडो लगा दो दोबारा, शेडो ऑन करो, शेडो ऑन करके या तो प्रीसेट लगा दो इनमें से जो डिसाइड किया, या एक काम करो माउस को इसके ऊपर लेके आओ और यहां से ड्रैग करो, डायरेक्शन बताओ, यहां रखना है, ऊपर रखना है, इधर रख दूं, साइड पे ले जाऊं, जहां पे आप ड्रॉप करना चाहो इसको ड्रॉप कर सकते हो। शेडो आ गया। इसका मतलब स्टूडेंट्स आपने
किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो अगर आपको दिखाना हो, उस ऑब्जेक्ट को आप यहां पे बना लो। जैसे ये मैंने बनाया, बनाने के बाद आपने शेडो पे क्लिक करो, ड्रॉप शेडो इसका नाम है, और यहां पे आके माउस के साथ ड्रैग कर दो, ये शेडो आ गया, लाइट सा कलर, ये देखो। और शेडो की प्रेजेंस अच्छी नहीं है, प्योर कलर में चाह रहे हो, ये नॉर्मल कर दो। और नॉर्मल में भी आपने यहाँ पे कलर अगर आपको चेंज करना हो, इसकी ओपेसिटी मैंने बहुत लो की हुई है, ऑलमोस्ट 50%। ये यहां से आई कर लो या यहां से आई कर लो, एक ही बात है। लो, हाई, ओपेसिटी यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो, लो और हाई। ठीक है, कलर अगर आपको शेडो का अच्छा नहीं लग रहा, आप इसे चेंज कर लिया करो। चेंज करने का तरीका ये मैंने बोल दिया आपको, ये ड्रॉप कर दो कलर, आप अपनी मर्जी से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये ग्रीन आपका यहां पे शेडो की विजिबिलिटी ये आपको नजर आ रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये बटन ड्रॉप शेडो टूल, और एक और टूल है इनर शेडो। क्या ये पॉसिबल है कि आप इनर शेडो भी बना सको? ये है ड्रॉप शेडो, ये है इनर शेडो। या यहां से कर दो या यहां से कर दो, एक ही बात है। ये देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? इनर बॉटम राइट, ये लो शेडो आ गया, इनर बॉटम राइट। ठीक है, कभी आपको अगर जरूरत पड़ जाए शेडो यहां पे बनाने का, आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, जहां पे ड्रॉप करना है वहां ड्रॉप कर दो। मिसाल के तौर पे आपने यहां दिखाना है, ये देखो, इसका इनर शेडो आपने बनाना है। इसका थोड़ी सी इसकी विड्थ कम कर देते हैं, इसका इनर शेडो बनाते हैं। ये देखिएगा, ड्रॉप शेडो में जाना है, और ड्रॉप शेडो में आपने इसकी इनर, अगर आपने इसको ड्रॉप शेडो की इसकी वैल्यू को आपने खत्म करना है, यू कैन डू इट क्लियर। ऐसे दोबारा से देखिएगा, इस बार मैं इनर शेडो बनाने लगा हूं, ड्रॉप शेडो नहीं बल्कि इनर शेडो। ये है ये बटन इनर शेडो, और ये इनर शेडो बन गया। ये देखिएगा, ये देख रहे हो, ये इनर शेडो है। इसको आप ड्रैग करके ऐसे चेंज करके अपनी मतलूबा वैल्यूज को ले सकते हो। ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से इनर शेडो बन रहा है, इनसाइड बाउंड्री। अगर इसको इनसाइड ले आओगे तो ये देखो बिल्कुल इसके एजेस के ऊपर आपको ये नजर आ रहा है, ये इनर शेडो है। ये ड्रॉप शेडो है, ये इनर शेडो है। इनर शेडो हमेशा याद रखना इनसाइड बॉडी होता है, ड्रॉप शेडो आउटसाइड आप बॉडी लेके आते हो, इनर शेडो इनसाइड बॉडी बनता है। और अगर आपको ये इनर शेडो ब्लैक नहीं चाहिए, रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, ले लो, ये लो, चेक करो क्या इनर शेडो आपका नजर आ रहा है? ये हाई वैल्यू चाहिए, ये लो। और देखो कि आपका उस सरफेस के अंदर इनर शेडो से इस तरह के इफेक्ट्स आप जनरेट कर सकते हो। ये यहां से आप करते हो। ये है ड्रॉप शेडो, ये इनर शेडो, ये है कलर, और ये आपकी नॉर्मल वैल्यू के साथ। ये लो जनाब, ये नॉर्मल वैल्यू। और जो आप इसके चेंज करना चाहो, आप यहाँ पे ब्लैक करना चाहो, ब्लैक कर लो। ये देख रहे हो क्या इसके अंदर मैं फिल करके दिखाऊं आपको? फिलिंग कर दूं? फिलिंग भी कर देते हैं, ये लो, चेक करो। अब इसमें क्या है, एक आउटलाइन है, एक इसकी फिल है, और ये अंदर क्या आ रहा है, ये ब्लैक ब्लैक, ये इनर शेडो है। इनर शेडो का कलर भी ब्लैक है। इसको अगर आप चाहो डिफरेंट करना, ये लो, ग्रीन कर देता हूं या रेड कर देता हूं, चेक कीजिएगा। ये देख रहे हो ये आउटलाइन है ब्लैक, ये फिल है ब्लू, और ये इनर शेडो है इसके एजेस के ऊपर। कभी इस तरह का अगर आपको डिजाइन रिक्वायर्ड हो अपने पेज के ऊपर, शेडोज आप इस तरह इनर हो या ड्रॉप हो, आपकी मर्जी है। और इस तरह की प्रेजेंस को कंट्रोल करते हो यहां से, ये यहां से कर लो या इधर से कर लो। ये देखो शेडो गायब हो गया, इनर शेडो नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे इसको इंक्रीज करते हो इनर शेडो की प्रोमिनेंट वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। अब मैं आपको मजीद इसकी इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिखाने लगा हूँ। प्रीसेट की समझ आ गई, ड्रॉप शेडो की समझ आ गई, ये इनर शेडो की भी समझ आ गई, कलर की भी समझ आ गई, ये ओपेसिटी की भी समझ आ गई। और ये देखो
इस ऑप्शन का नाम है फेदर। ऑप्शन का नाम है फेदर। मैं दिखाता हूं, ये देखो फेदर ऑप्शन, देखो क्या करती है, चेक कीजिएगा क्या हो रहा है। क्या वो स्प्रेड हो रहा है कलर? फेदर समझते हो, सॉफ्ट हो रहा है। क्या आपके इनर शेडो की वैल्यू स्प्रेड हो रही है? चेक करो, इसे बोलते हैं फेदर। फेदर क्या होता है? आपके कलर को, ये देख रहे हो किस तरह का कलर, ब्लैक कर दो इसकी फिलिंग, फिलिंग चले ब्लैक करते हैं, ये लो, ये स्प्रेडिंग देख रहे हो रेड कलर की, ये फेदर ऑप्शन की वजह से हुई है। क्लोज करूं इसको, ये देखो, चेक कीजिएगा, और करूं कम, ये देखो फेदर, ये फेदर है। जो स्प्रेडिंग हो रही है कलर की, वो कैसी चाह रहे हो आप, ये देख रहे हो। जैसे जैसे मैंने क्लोज किया बॉडी के, ये चेक करो, ये एक सर्कल है जिसकी आउटलाइन ब्लैक है, और इसके इनसाइड कलर कौन सा रखा मैंने, ब्लैक फिल में। और ये क्या आ रहा है बाउंड्री पे, ये इनर शेडो है विद फेदर ऑप्शन, इनर शेडो है विद फेदर ऑप्शन। समझ रहा है बात किस तरह आपने ये बनाया? और अगर आप इसकी फिलिंग को डिफरेंट करना चाहो, यू कैन डू इट। ग्रीन कर दूं, ये सराउंडिंग में क्या है, रेड कलर का फेदर ऑप्शन के थ्रू कंट्रोल किया गया। ड्रॉप शेडो पे क्लिक करो दोबारा से, और ये वैल्यू को मैं दोबारा से आपके साथ चेंज कर रहा हूं, फेदर बढ़ा दो, ये देखो क्या कलर स्प्रेड हो रहा है, रेड वाला बढ़ रहा है इनसाइड। कम करना है या ज्यादा करना है, ये आपकी मर्जी है। ये देखो, उम्मीद है फेदर की भी समझ आ रही होगी आपको। फेदर क्या करता है, उस कलर को जो आपका होता है उसको स्प्रेड करता है टूवर्ड्स सेंटर, और इसको अगर कंसाइज करना हो, बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर पुश करना हो, आप फेदर को लो वैल्यू के साथ चले जाओ, ये लो ऐसे, बिल्कुल बाउंड्री पे लिमिटेड हो गया, ये देख रहे हो। और फेदर जीरो के ऊपर ऐसे लग रहा है जैसे डबल स्ट्रोक लगा हुआ है, हालांकि ये डबल स्ट्रोक नहीं है, इनर शेडो है। ये डबल स्ट्रोक रेड जो है, ये क्या है, ये डबल स्ट्रोक नहीं है, बल्कि ये इनर शेडो है। और इनर शेडो की वैल्यू आपको फील ऐसे हो रहा है जैसे आउटलाइन लगी हुई कोई। ये अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी गलती है, आपने इसको ठीक करो। कैसे? यहां से फेदर को बढ़ा दो, ये फेदर है। और मजे की बात, ये जो आपने इनर शेडो दिया ना, इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। और ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये मैं आपको बताने लगा, इसके साथ ही कनेक्टेड है फेदर के साथ, गॉशियन, ये देखो ब्लर हो जाएगा। मिडल, ये मिडल साइड के ऊपर स्ट्रेच हो रहा है कलर। थर्ड वन इज आउटसाइड, ये आपका स्प्रेडिंग है, वो आपकी इस तरह हो जाएगी। ये तीन ऑप्शन है जी फेदर में, स्टूडेंट्स, तीन ऑप्शन है फेदर में, शेडो फेदरिंग में तीन ऑप्शन है, तीनों को देख लो। फर्स्ट वन इज गॉशियन, डिफ्यूजन विद लाइट कलर। सेकंड वन इज मिडल, थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है टुवर्ड्स इनसाइड मिडल की तरफ, और ये आउटसाइड लाइक दिस वन। अब आप इसमें से कौन से इफेक्ट्स के साथ जाना चाह रहे हो क्लाइंट के लिए, वो यहां से आपने डिसाइड करना है, ठीक है। फेदर के साथ ये तीन ऑप्शन। अब आ जाओ जरा इसके साथ वाली ऑप्शन, लीनियर। बाय डिफॉल्ट लीनियर होती है। स्क्वेयर्ड, ये देखो स्क्वेयर्ड। थर्ड वन इज इनवर्ट स्क्वेयर्ड। फोर्थ वन इज फ्लैट। गौर कीजिएगा, ऑप्शन इनवर्स स्क्वेयर्ड। ये देखिए इधर क्या होता है, दोबारा से देखो, फ्लैट पे देख रहे हो ये डिसेबल हो गया, फैदरिंग जीरो की तरफ चला गया ना, जैसे क्या किया था मैंने इधर से भी, यहां से भी कर सकते हो। ये देखो लीनियर, लीनियर में आप इस वैल्यू को इंक्रीज करते हो ना, ऐसे आ रहा है ना टुवर्ड सेंटर कलर। लीनियर, लीनियर का मतलब एक फ्लो के साथ स्प्रेड हो रहा है कलर। लेकिन चाहे यहां से कर लो स्टूडेंट्स, चाहे यहां से कर लो कंट्रोल, एक ही बात है। लीनियर बाय डिफॉल्ट होता है। अगर मैं फ्लैट करूंगा, देखो ये डिसेबल होने लगी ऑप्शन, चेक कीजिएगा। वो जो फेदरिंग ऑप्शन से स्प्रेडिंग हो रही थी शेडो की इनर की, वो खत्म हो गई। ये ऑप्शन है जी, दिस वन ना, लीनियर। अच्छा, अगली बात,
ये चेक कीजिएगा, क्या मैं इसको मूव कर सकता हूं? ये देखो, यहां से आपने इसको मूव भी कर सकते हो। ये देखो, चेक करो, ये देख रहे हो, इनर शेडो को मैं अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकता हूं, चाहे यहां से कर लो, एक ही बात है। ये चेक कीजिएगा, क्या ये मूवमेंट हो रही है? क्या ये पाकिस्तान, क्या ये आप फेदर के थ्रू इसकी शेडो, इनर शेडो की वैल्यू को चेंज कर रहे हो? चाहे यहां से आप इसकी वैल्यू को कंट्रोल कर लो स्टूडेंट्स, ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये देखो स्ट्रेच हो रहा है, चाहे इसको यहां से पकड़ के कर लो, ऐसे ऊपर नीचे, इधर करना इधर कर लो, इनर शेडो है ये। इनर शेडो का कलर क्या है? रेड। ये क्या है? ये फिल है। फिल को क्या बंद कर दूं? फिल को नन कर दूं? फिल नन कर देते हैं, ये लो, फिल नन कर देते हैं ताकि आपको और इसकी वैल्यूज का आइडिया हो। ये लो, चेक करो, ये आपको ट्रांसपेरेंट नजर आ रही है बैकग्राउंड, येलो। और ये क्या है? ये इनर शेडो है। इनर शेडो की प्रॉपर्टी आप यहां से बड़े आराम से सेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं प्रीसेट्स की समझ आ गई, ड्रॉप शेडो की समझ आ गई, इनर शेडो की समझ आ गई, शेडो का कलर समझ आ गया, इसकी ओपेसिटी वैल्यू कंट्रोल करना समझ आ गई, ये फेदर की ऑप्शन है कंट्रोल करना समझ आ गई, फिर ये फेदर की जो डायरेक्शन है यहां से कंट्रोल करते हो, और ये फेदर से रेलेवेंट एजेस हैं, ये देखो क्या लिखा हुआ है, फेदरिंग डायरेक्शन। ये क्या लिखा हुआ है? फेदर के एजेस। ये यहां से आप कंट्रोल करते हो। लीनियर लेना है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, स्क्वायर्ड में कुछ स्क्वायर शक्ल में ये फेदर की ऑप्शन क्रिएट कर देता है, इनवर्स में उसको रिवर्स कर देता है, और इसमें फ्लैट कर देता है। ये देख रहे हो, फेदर, इनर शेडो, ये देख रहे हो कि इनर शेडो लाइट करना है लाइट कर दो, डार्क करना है ये डार्क कर दो। अगर फेदर होता क्या है, आपके एजेस को सॉफ्ट करता है। किसके एजेस को? आपके शेडो के एजेस को सॉफ्ट करने के लिए फेदर की ऑप्शन आप यूज करते हो। फ्लैट ना करना, लीनियर कर लेना। अगर इसको आपने मजीद रिस्ट्रिक्ट करना हो इनसाइड, आप यहां से इसको कर सकते। ये देखो फैल रही है फैदरिंग, कलर्स, इनर शेडो, ये इनर शेडो है। बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है जरूर इसको इस्तेमाल करो। और ये सिर्फ स्टूडेंट आपके शेप्स के लिए नहीं होता, टेक्स्ट के लिए भी उसी तरह वैलिड है। मिसाल के तौर पे जेड फॉर ज़ेब्रा लिखता हूं, ये लो टेक्स्ट ले लेते हैं, साइज जरा बड़ा कर लेते हैं। इसके ऊपर भी अगर आप शेडो लगाना चाहो यू कैन डू इट। ये देखो, क्लिक किया, शेडो में गए, ये शेडो के ऑप्शन, और ये आपके प्रीसेट्स हैं, इनमें से जो प्रीसेट आपने अप्लाई करना है, ये लो, ये शेडो आ गया, ये लो, ये इनर शेडो आ गया, आपका इनर शेडो भी आ गया। इसकी हमें ये फिलिंग इसकी हुई भी है ना, फिलिंग ऑफ कर दो। फिलिंग इसकी ब्लैक है ना, टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट, फिलिंग इसकी ब्लैक है, या इसको वो बना दो, आउटलाइंस में कन्वर्ट कर दो, वो भी ठीक है, आउटलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू कर्व्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके ऊपर आप ड्रॉप शेडो लगा दो, ये लो जनाब। और ये ड्रॉप शेडो जब लगाते हो तो इसकी फिलिंग भी है, इसका स्ट्रोक भी है। स्ट्रोक अगर करना है स्ट्रोक कर दो, मैं स्ट्रोक कर देता हूँ, स्ट्रोक इसका आउटलाइन कर देता हूँ, फिलिंग इसकी ऑफ कर देता हूँ, ताकि मुझे इनर शेडो भी दिखाई देना है। आउटर तो दिख रहा है, आउटर का तो मसला ही कोई नहीं है। ये देखो आउटर शेडो तो आ गया, ये देखो ये शेडो है, चेंज करो डायरेक्शन, ये देखो ये शेडो आ गया। इधर रखना है शेडो, इधर रखना है, आपकी मर्जी है। शेडो की डायरेक्शन आप क्या देना चाह रहे हो, शेडो का कलर आप क्या देना चाह रहे हो, जो भी टेक्स्ट है इसका शेडो आप दे सकते हो यूजिंग वन स्टार। ये लो, आ रहा है शेडो नजर? इनर शेडो भी देखें इसका, इनर शेडो की वैल्यू ये इनर है, ठीक है। इनर शेडो आपको क्यों नहीं दिख रहा स्टूडेंट्स? क्योंकि कलर आपका काफी डार्क कलर है, इसकी फिलिंग को हम कंट्रोल करते हैं। ये लो जनाब, अब आपको शेडो नजर आ रहा है इनर, ब्लैक कलर का,
ये शेडो है, इनर शेडो है, पहले दिख नहीं रहा था, अब बड़ा प्रोमिनेंट हो गया। वालेकुम सलाम। इनर शेडो, इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, आज आपने एक जो इंपॉर्टेंट जो आप हमारे साथ इफेक्ट्स को फॉलो कर रहे हो उसका नाम क्या है, शेडो। जनाब आज क्या कर रहे हैं, शेडो, शेडो को लर्न कर रहे हैं। ब्लेंड मैंने करवा दिया था वीकेंड के ऊपर, ब्लेंड का हमने खत्म कर दिया था टॉपिक। आज उसके ये आपकी आज की ऑप्शन स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन है, ब्लेंड हमने वीकेंड पे कर दिया था, आज हम आपको शेडो करवा रहे हैं। शेडो क्या करता है कि जो भी आपके पास कोई टेक्स्ट है, कोई शेप्स हैं, उसके ऊपर आप शेडो लगाते हो। शेडो लगाने के लिए आप वेरी इजी वे, इसको अगर आपने क्लियर करना है शेडो को, यहाँ से क्लियर कर दो, दोबारा से देखो, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने शेडो लगाने हैं, तो शेडो टूल को क्लिक करने के बाद इनमें से जो शेडो आपको चाहिए ये शेडो ऑन कर सकते हो। ये शेडो है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर लो, शेडो की यहाँ रख लो, शेडो को यहाँ रख लो, शेडो को यहाँ रख लो, जहां भी आप इसको रखना चाहो शेडो को रख सकते हो। अगर इनर साइड पे शेडो चाहिए, इनर साइड यहां से ले सकते हो, ये इनर शेडो है, ये बन गया, ये इनर शेडो है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, यहां से कर लो, इनसाइड लेके जाना है, इनसाइड ले जाओ, ये देखो, ये बाउंड्री के इनसाइड शेडो आ गया। इसको आपने डायरेक्शन चेंज करनी है, ये लो, इधर लेके जाना है, ये लो, यहां रखना है, ये लो, इनसाइड लेके जाओगे तो चारों साइड पे शेडो नजर आएगा। शेडो की वैल्यू को प्रोमिनेंट करना चाहो, स्लाइडर से बढ़ा दो, ये प्रोमिनेंट हो गया। ये आपका, ये असल में स्ट्रोक नहीं है, ये शेडो है। स्ट्रोक इज वेरी लाइट वेट, और ये आपका शेडो नजर आ रहा है। अब शेडो आपको इनसाइड चाहिए या आउटसाइड चाहिए, आउटसाइड चाहिए तो ये ले लो, ये आउटसाइड शेडो, कहाँ, ये लो, शेडो का कलर ये लो, यहां से चेंज कर दो, या शेडो का कलर यहां से चेंज कर दो, एक ही बात है, ठीक है। शेडो की वैल्यू को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। ये जी ऑल अबाउट शेडो, शेडो की डायरेक्शन चेंज करनी यहां से भी कर सकते हो। ये आपकी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की वैल्यूज हैं, यहां से चेंज करने के बजाय मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि यहां से पकड़ के इसको चेंज कर, ये भी वही काम कर रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इधर रख लो, इधर रख लो, इधर रख लो। और अगर आपने टेक्स्ट के करने हैं, टेक्स्ट के ऊपर भी मैंने ऊपर अप्लाई करके आपको दिखाया हुआ है। आप अगर इसको अप्लाई करना चाहो तो आपने अपने टेक्स्ट को लेना है, और टेक्स्ट के ऊपर अगर शेडो नहीं चाहिए क्लियर कर लो, शेडो चाहिए तो आप यहाँ से किसी प्रीसेट की तरफ भी जा सकते हो, ये शेडो आ जाएगा। शेडो की डायरेक्शन चेंज करनी हो, शेडो की डायरेक्शन इजीली आप चेंज कर सकते हो। शेडो का कलर आप इस तरह सेट कर सकते हो, यहां से कर दो या यहां से कर दो, एक ही बात है। दिस इज ऑल अबाउट शेडो, ठीक है जनाब, यहां तक क्लियर हो गया। शेडो को फैदर करना हो यहां से कर सकते हो, ये देखो, ये फैदरिंग है, ब्लर हो रहा है, चेक करना, स्प्रेडिंग हो रही है ना शेडो की, ये देखो, क्लैरिटी आपकी खत्म हो रही है, ये इसे बोलते हैं फैदर, फैदरिंग। इसको आप लो पे रखो ताकि आपको उसके शेडो की वैल्यूज रीड करने में दिक्कत ना हो। तो आमतौर पे शेडो को आप यहां से कंट्रोल करते हो विद लो वैल्यूज, लो वैल्यू से प्रोमिनेंट हो जाता है शेडो। तो इस तरह आप शेडो की डायरेक्शन चेंज करनी हो, इसकी कलर्स चेंज करने हो, आप इसमें इसको सारे के सारा आपके पास अवेलेबल है। दिस इज ऑल अबाउट शेडो, ड्रॉप शेडो। और अगर आपको शेडो ना चाहिए हो तो क्लियर कर दिया करो ऐसे, शेडो नहीं चाहिए क्लियर कर दो ऐसे, शेडो नहीं चाहिए क्लियर कर दो ऐसे, सिंपल। ये आपने ऊपर एक सर्कल देख रहे हो, इसमें भी शेडो लगाया हुआ है। अगर आपको नहीं चाहिए शेडो टूल को क्लिक करो, ये शेडो की वैल्यूज आ गई, ठीक है। इसको आप इजीली यहां से कंट्रोल कर सकते हो, इनसाइड शेडो, बाउंड्री के ऊपर। आउटसाइड चाहिए तो ये ले लो, ये ड्रॉप शेडो, ये बाहर की तरफ, ये लो, जिस जगह पे आपको शेडो को ड्रॉप करना है आप कर सकते हो। शेडो का कलर एवरीथिंग आपकी कंट्रोल हो जाती है, आप जैसे पसंद करो इस शेडो को आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। ये हो गया जी क्लोज, एक टॉपिक हमारा आज का क्लोज हो गया, इसका नाम है ड्रॉप शेडो। अब मैं आपको अगले ऑप्शन की तरफ लेके जा रहा हूँ। ऑप्शन का नाम है कंटूर। कंटोरिंग क्या करता है अभी आपको दिखाता हूँ। आपने कंटोरिंग के लिए कोई भी टेक्स्ट लिख लो, कोई शेप बना लो, और कंटोरिंग ऑप्शन उसके ऊपर अप्लाई कर दो। किस तरह, ये देखिएगा, ये जनाब कंटोर देखते हैं,
ये एक सर्कल देख रहे हो स्टूडेंट्स, सर्कल देख रहे हो, कंटोरिंग, कंटोर पे जैसे क्लिक करोगे ये ऊपर ऑप्शन नजर आ रही है आपको काफी सारी, ये कंटोरिंग से रेलेवेंट है। प्रीसेट्स हैं इसमें, सबसे पहले प्रीसेट देखो क्या लिखा हुआ है, फ्लो इनवर्ड, ये लो। ये क्या लिखा हुआ है, फ्लो आउटवर्ड, ये लो। आपने इनवर्ड फ्लो सेट करना है नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ, तो ये इनवर्ड ले लो। उस ऑब्जेक्ट के इनसाइड आपकी नंबर ऑफ स्टेप कितने, जितने आप कहोगे, ये लो। यहां से आपने डिसाइड करना है कितने स्टेप्स। आउटवर्ड करोगे तो आउटवर्ड यहां से ले लो, कितने स्टेप्स यहां से, ये देखो कम करने। इसका मतलब है कोई भी शेप बना लो, उसके ऊपर आप कंटोरिंग की ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो, और इससे नंबर ऑफ स्टेप जितने आप कहोगे उतने स्टेप्स में वो ऑब्जेक्ट बनता जाएगा। और मजे की बात इसमें ये है कि इसको चाहे यहां से कंट्रोल कर लो स्टूडेंट्स, चाहे यहां से कर लो, एक ही बात है। ये देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, कंटोर कम करनी है, और वो देखो यहां से देखो, यहां से कंट्रोल कर लो या यहां से कंट्रोल कर लो, एक ही बात है। अच्छा, यहां से कंट्रोल करने का फायदा ये होता है कि ये इसी स्पेस में रहते हुए नंबर ऑफ स्टेप बढ़ा रहा है, देख रहे हो कितने हो गए, 117। अच्छा, कंटोरिंग में आपके पास ये 3 बटन्स भी नजर आ रहे होंगे, ये क्या लिखा हुआ है, आउटसाइड, ये क्या है, इनसाइड, ये लो, ये आउटसाइड कंटोरिंग है, इनसाइड बाउंड्री है, आउटसाइड बाउंड्री और इनसाइड बाउंड्री, ये आप यहां से डिसाइड कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से कर लो या यहां से प्रीसेट ले लो, एक ही बात है, फ्लो इनवर्ड और फ्लो आउटवर्ड। अच्छा, एक चीज और, इसमें आप अगर क्लियर करते हो, मैं दोबारा से देखो क्लियर करता हूं कंटोरिंग, ये लो जनाब क्लियर कर दी, दोबारा से देखिएगा। मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट है दिस वन, इसके अराउंड मुझे कंटोरिंग ऑब्जेक्ट की चाहिए, ठीक है, इसके अराउंड मुझे इस ऑब्जेक्ट की कंटोरिंग चाहिए, ये लो, ये मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज, इस इमेज के अराउंड ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, और सर्कल के ऊपर मुझे अगर कंटोरिंग चाहिए तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। अगर इसका कलर आपने देना है कि फिल देना है, आप दे सकते हो, फिलिंग दे देते हैं जनाब, ये लो, ये इसकी फिलिंग दे दी, इसके स्ट्रोक की वैल्यू भी दे देते हैं, स्ट्रोक की वैल्यू मैं रेड करने लगा हूं, कर दी, स्ट्रोक की विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ये लो, ये मैंने विड्थ भी बढ़ा दी, ये गौर कीजिएगा, और इसको मैं प्लेस कर देता हूं बिहाइंड, कैसे, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके इसको ऑर्डर में सेंड कर देता हूं 1 स्टेप बैक, ठीक है जी। इसके ऊपर कंटोरिंग लगाते हैं सर्कल के ऊपर, ऑप्शन इज टूल इज कंटोर, कंटोर पे जैसे आपने क्लिक किया, अब आपने डिसाइड करना है प्रीसेट की तरफ जाना है या आपने डिसाइड करना है इनमें से किसी ऑप्शन की तरफ से आप अप्लाई करना चाह रहे हो। अच्छा, मजे की बात, इसमें इफेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट्स में भी आप कंटोर कंट्रोल F9 से भी एक्टिवेट कर सकते हो, ये आ गया, ये कंटोरिंग है, ये आपको वही काम करने के लिए आपको अलाउ कर रहा है जो इस प्रॉपर्टी बार से कर रहे हो। इस प्रॉपर्टी बार से अगर आप इसकी सेटिंग करना चाहो कंटोरिंग की, यहां से कर लो, अगर इस पैनल के थ्रू आपने कंटोरिंग की ऑप्शन यूज करनी है, यहां से कर लो, आपकी मर्जी है कि कंटोरिंग आप इनमें से दोनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आप समझते हो प्रॉपर्टी बार को अंडरस्टैंड करके अप्लाई करना चाह रहे हो, वहां से कर लो, अगर आप समझते हो इस पैनल के थ्रू तो पैनल के थ्रू कर लो। कितने स्टेप्स हैं, 5 कर दो, स्टेप्स मैंने कितने कर दिए स्टूडेंट्स, 5, ठीक है। और इसमें आउटलाइन का कलर क्या चाहिए, आउटलाइन का कलर इस वक्त क्या है, रेड। क्या आउटलाइन आपको इसमें ब्लेंडिंग चाहिए, कलर्स का आपको डिफरेंट वेरिएशन चाहिए, होगा क्या, कंटोरिंग में रेड से स्टार्ट होगा, जाएगा ये ब्लैक की तरफ, किस कलर की तरफ, ब्लैक की तरफ। क्या रेड से किस कलर में चाह रहे हो, ब्लू कर दूं, जो कलर आप कहोगे वो कलर आपका कंटोरिंग में आ जाएगा, जो कलर आप कहोगे, ये देख रहे हो कलर उसका सेट हो रहा है। कलर आप जो भी कहोगे वो आपका कंटोरिंग में कलर भी जा रहा है, स्ट्रोक का, ये आउटलाइन है।
फिलिंग में भी आप चेंजेस करना चाह रहे हो, फिलिंग भी ऑन कर दो। फिलिंग कौन से कलर की करनी है? पर्पल। जो कलर कहोगे उसके मुताबिक, और इसकी कंटोरिंग के स्टेप्स को कम कर देते हैं जनाब। ये बहुत ज्यादा हाई स्टेप लिए हुए हैं, इसने 117 स्टेप लिए हैं, कम कर दो। क्या आपके उसमें स्टेप्स में वहां पे कुछ वाज़ेह कमी नजर आ रही है? और कम कर रहा हूं, और कम कर रहा हूं, चेक कीजिएगा। आउटसाइड ब्लेंडिंग है, एक्सेलरेशन है, कितने स्टेप्स करने हैं जनाब? ये कंटोरिंग इस वक्त ऑन किया है स्टूडेंट्स, आउटसाइड। कंटोरिंग इज आउटसाइड, दैट्स व्हाई ये स्टेप्स रिड्यूस हो गए। कितने हो रही हैं? चेक कीजिएगा। अब मैंने स्टेप्स कितने ले लिए इसके? जस्ट 1 स्टेप है, ठीक है। इस स्टेप को अगर आप इंक्रीज करोगे, कंटोरिंग स्टेप्स बढ़ते जाएंगे। ये देखो, 2, 3, 4, 5, और ये स्टेप्स ब्लेंडिंग नजर आ रही है फ्रॉम रेड टू ग्रीन। अगर आप इसको चेंज करोगे, रेड टू ब्लू करना चाहो, ये लो, ये स्टेप्स आपको नजर आ रहे हैं, रेड टू ब्लू की तरफ। तो कंटोरिंग में आप स्ट्रोक के ऊपर भी कलर की प्रेजेंटेशन चाह रहे हो, वो भी पॉसिबल है, और अगर आप फिलिंग के ऊपर चाह रहे हो, ये भी पॉसिबल है। इसको इजी वे में समझाने के लिए दोबारा से देखो, क्लियर करता हूं। कंटोरिंग क्लियर होगी। अगर आपने इसकी स्ट्रोक की वैल्यू को थोड़ा सा मैं लो वैल्यू रख देता हूं ताकि मुझे दिखाने में आसानी हो। ये सिलेक्ट किया जी ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसकी आउटलाइन में जाके इसको थिन आउटलाइन दे देता हूं, हेयर लाइन। ये लो जनाब। और जैसे ही आप इस ऑप्शन के साथ जाते हो, और इस ऑप्शन का नाम क्या है? कंटूर। और कंटूर पे जैसे आप क्लिक करते हो, आपकी मर्जी है ये जो स्टेप्स आपने बताने हैं, आउटसाइड बताने हैं, इनसाइड बताने हैं। ये इनसाइड आ गए, ये देख रहे हो, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। और इनसाइड में इसमें फिल भी हो रहा है, ये देखो, ये फिल है, ठीक है। ये फिल की वजह से इसका कलर आपको व्हाइट यहां पे नजर आ रहा है। कोई और कलर कर दो। ये फिलिंग, ये फिलिंग हो रही है, ठीक है। जितने स्टेप्स आपने लेने हैं वो आप यहाँ पे कंटोरिंग पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर मिसाल के तौर पे काम करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूं मैं। ये कंटोरिंग स्टूडेंट्स आप टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक दिस ना। आपने यहाँ पे एक वर्ड लिखा सेल, ये इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। एक मैंने वर्ड लिखा सेल, कंटोरिंग, ये चेक कीजिएगा। कंटोरिंग आपने आउटसाइड देनी है, ये आउटसाइड स्टेप्स आ गए। 12 की बजाय कम करने हैं, कम भी कर सकते हो। ये देखो, ये लीजिए जनाब। कम से कम एक स्टेप जरूर लिया है इसने, चूंकि आपने 1 यहाँ पे ऑन किया हुआ है। 2 ले लो, 3 ले लो स्टेप्स, 4। यहाँ पे अगर आप गौर करो, कलर्स देख रहे हो, ब्लैक इसका अपना डिफॉल्ट कलर था, और ये किस कलर की तरफ जा रहा है? जो फिल आपकी यहां पे ऑन है, रेड कर दूं? चेक कीजिएगा। डिफॉल्ट कलर इसका जो सेल का लिखा हुआ था वो क्या था? ब्लैक था। और ये किस तरफ जा रहा है कलर में? रेड की तरफ, ठीक है। ये आप यहां से डिसाइड करते हो कि कभी आपको इस तरह का क्रिएट करना हो टेक्स्ट जिसपे कंटोरिंग इफेक्ट्स जनरेट किए हों, तो ये आप किया जा सकता है। ये आउटसाइड है। इनसाइड में थोड़ा सा अजीब से आप विजुअल नजर आएंगे, ये देखो। चलिए इनसाइड करते हैं, ये इनसाइड है, ये इनसाइड है। इनसाइड कलर्स, ये आउटसाइड है। ये आउटसाइड हो गया और ये इनसाइड हो गया।
ठीक है। पापा गुस्से हो और गए यही भाई। चीज अगर आप टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हो तो ये रिजल्ट आते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इसको मैं अप्लाई करना चाह रहा हूं ओवर दिस शेप, चेक कीजिएगा, एक सिंपल सी मैंने रेक्टेंगल बनाई है, इसके ऊपर कंटोरिंग इफेक्ट लगाओगे, ये कंटोरिंग इफेक्ट्स है। जैसे आपने क्लिक किया, अब आपको कितने स्टेप्स चाहिए, आउटसाइड चाहिए या इनसाइड चाहिए? आउटसाइड चाहिए। देख रहे हो कितने स्टेप्स बने हैं? 2। कौन सा डिफॉल्ट कलर क्या था इसका, आउटलाइन का, ब्लैक। और ये क्लोजिंग कलर कौन सा हो रहा है? हाँ जी। ब्लू। अगर चेंज करना है यहां से चेंज कर दो, रेड कर दो, ऑरेंज कर दो, जो कलर आप कहोगे वो सेट हो जाएगा। ये नहीं जनाब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाह रहे हो, आप नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाना चाह रहे हो, बढ़ा दो, ये लो। और ये दरमियान में क्या हो रही है, ब्लेंडिंग हो रही है फ्रॉम ब्लैक टू रेड। और ये आउटसाइड है, इनसाइड करूं, ये लो, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। अब आपने इफेक्ट्स आउटसाइड जनरेट करने हैं ब्लेंडिंग के या इनसाइड करने हैं, ये आपने डिसाइड करना है। नंबर ऑफ स्टेप आपने बताने हैं। ये लो, ये आउटसाइड और ये इनसाइड, और ये एक और है टू सेंटर, ये देखो क्या होता है। इतने स्टेप्स उसने दे दिए कि सेंटर तक वो लेके गया उसको, फ्रॉम ब्लैक टू रेड। यही था ना, ब्लैक से स्टार्ट हुआ था और स्ट्रोक, और रेड की तरफ उसने उसको करा। ठीक है। अगर आपने नंबर ऑफ स्टेप्स के मुताबिक जाना है, या आउटसाइड लो या इनसाइड लो, अगर सेंटर कर दिया तो आप ये ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी या उसकी फ्रीक्वेंसी इस हद तक हाई हो जाएगी कि वो सेंटर पॉइंट की तरफ उसको ले जाएगा। ये देखो दोबारा से, दिस इज आउटसाइड। नंबर ऑफ स्टेप 26 है, कम कर दो। ये क्लियर नजर आ रहे हैं स्टेप कितने हैं? 7, कम कर दो। कितने स्टेप्स हैं? 4। ये यहां से कंट्रोल होते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स यहां से कंट्रोल होते हैं। इसको आउटसाइड जनरेट करवाना है या इनसाइड, ये आपकी मर्जी है। और अगर आपने इसको टूवर्ड्स लेके जाना है सेंटर, तो फिर आप कंट्रोल से बाहर निकल जाती गेम, उस सेंटर की तरफ उसके इतनी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के सेंटर की तरफ जो भी उसकी वैल्यू बनती है उसको एक्सेलरेट करेगा और सेंटर की तरफ उसको पॉपुलेट कर देगा। ये देखो स्टेप्स देखो कितने, अगर आपने स्टेप देखने हो कितने, आप यहां पे आ जाओ। स्टेप कितने हैं, कितने नजर आ रहे हैं? 26। ये देखो, ये आपसे नहीं कुछ रिक्वायर्ड करता, वो खुद ही जनरेट कर देता है। लेकिन फिर भी आपने अगर वेरीफाई करना हो, सेंटर की बजाय स्विच करो इनसाइड की तरफ, ये एग्जैक्टली आपको बता देगा कितने स्टेप जनरेट किए। 26। कम कर दूं, ये लो, ये हो रहा है। अच्छा, मजे की बात इसमें ये है कि इसको आप स्टूडेंट अगर कंट्रोल करना चाहो, नंबर ऑफ स्टेप्स इधर से भी कर सकते हो, चेक कीजिएगा। ये आपको नजर आ रहा है हैंडल, यहां से भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखो हो रहे हैं। और ये देखो ऊपर स्टेप्स बढ़ रहे हैं, ये ऊपर स्टेप्स, वहां से कर दो यहां से कर दो, एक ही बात है। कितने हैं? 7। और कर दो। इतनी वैल्यू मैंने इसकी बढ़ा दी है कि आप एक कलर में स्मूथनेस एक आ गई है, ब्लैक से रेड की तरफ। देख रहे हो ये कलर्स के आपको बैंड नजर आ रहे हैं, डिफरेंट कलर्स के स्ट्रिप्स नजर आ रही है, ये वाली। ये देखो जैसे मैंने इसको बढ़ा रहा हूं, ये स्ट्रिप्स उतनी क्लोज हो रही हैं आपस में और ब्लेंडिंग नजर आ रही है आपको। ये देखो, और इस हद तक ब्लेंडिंग नजर आ रही है, इतनी स्मूथ हो गए कलर्स ब्लैक से रेड की तरफ। अगर आपको ब्लैक की बजाय कोई और कलर चाहिए, मसला ही कोई नहीं, आप इसकी जो आउटलाइन का कलर बदल दो। कहां से? यहां से, ये आउटलाइन है। कलर चेंज करूं, कलर चेंज करके दिखाऊं, ये लो, डिफॉल्ट कलर क्या है इसका? ब्लैक। येलो कर दूं, ये लो। और इनसाइड कलर क्या है इसका? रेड। चेंज कर दूं, चेंज करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स। यहां से कर लो कलर चेंज, या यहां से ड्रैग करके ड्रॉप कर दो।
येलो इज योर स्टार्टिंग कलर एंड ब्लू इज योर टर्मिनेटिंग कलर। और वैसे तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, जो भी नई वैल्यू देनी है आप यहाँ से भी दे सकते हो। और ये नंबर स्टेप्स स्टूडेंट्स इतने के बढ़ गए हैं, हाई वैल्यू हो गई है, ये देख रहे हो ऊपर कितनी है 189। इसको आप यहाँ से कम अगर करना चाहो यहाँ से कर ले। और यही चाहिए आपको स्टूडेंट बाहर की तरफ, तो आप आउटसाइड ले लो। अच्छा, आप लोगों के सर इसका फायदा क्या है? एक तो ये आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है, इफेक्ट्स अप्लाई होते हैं, कंटोरिंग के इफेक्ट्स अप्लाई होते हैं, और आपकी मर्जी है अगर आप इस तरह के इफेक्ट्स अगर आपको यूज करने हैं, कहीं पे फ्रेम के ऊपर लगाने हैं, कोई टाइटल इसके इनसाइड आपने पुट करना है, यू कैन डू इट। और ये नंबर ऑफ स्टेप्स को आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो, और इसका डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हो। मजे की बात, जरा इंपॉर्टेंट चीज जरा देखिएगा मिस्टर बिलाल, चेक कीजिएगा, ये देख रहे हो डिस्टेंस बिटवीन दोस ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? ये 3। डिस्टेंस कितना है इनका आपस में? 1.5। कम कर दूं और कम कर दूं, ये डिस्टेंस इतना कम हो गया है कि वो एक दूसरे के करीब इतने आ गए हैं कि वो ब्लेंड होते हुए नजर आ रहे हैं। डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दें, ये एकदम से जंप ले रहा है ना, टेंशन नहीं, इसको आप डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हो। 0.025 की 35 कर देता हूं, ये देखो 0.55 कर देता हूं, ये लो 0.95 कर देता हूं, ये लो, ये देख रहे हो 0.95 कर दिया, 0.95 की बजाय, ये देखो। इसका मतलब, अच्छा ये जब बन जाए स्टूडेंट्स, अब फायदा इसका क्या है? आप हर एक को अलग अलग सिंबल के तौर पे भी यूज कर सकते हो। मजे की बात कैसे? ये देखिए, आपने कोई हेडिंग वेडिंग बनानी थी, सेल के राउंड इसको पुट करना था, यहाँ पे इस फ्रेम में आपने इसको यूज करना था, आपने बना दिया, ये देखो। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इन रेक्टेंगल्स को अलग अलग करना है, मसला ही कोई नहीं, राइट क्लिक करो, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लो, ये आपके सारे के सारे रेक्टेंगल अलहदा अलहदा हो गए, हर रेक्टेंगल अलहदा हो गया। और इसको अनग्रुप कर लेना। नहीं जनाब, अब आपका फायदा पता क्या हो गया कि आपके सारे के सारे अलग अलग रेक्टेंगल के तौर पे इंट्रोड्यूस हो गए। आपने एक ऑब्जेक्ट से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना दिए, क्या ख्याल है? देख रहे हो, आपका डिजाइन के अंदर कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना था, कंटूरिंग ऑब्जेक्ट बना दिए, और कंटूरिंग ऑब्जेक्ट को फिर अप्लाई कर दिया डिजाइन के अंदर। हो रहा है कि नहीं हो रहा इस्तेमाल? ये लो, ये लो, अब बिग रेक्टेंगल, ये लें जनाब, ऐसे अलग अलग मैंने रेक्टेंगल। अच्छा, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, अभी मैं एक और काम एक दफा फिर देख लो। कंटूरिंग करता क्या है स्टूडेंट्स, कि आपका एक ऑब्जेक्ट से मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, जिसको आप फ्यूचर में यूटिलाइज भी कर सकते हो। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर फिलिंग शिलिंग कोई नहीं है, ब्लैंक है ना, नन है, ये नीचे दिख रहा होगा, और इसकी स्ट्रोक की वैल्यू क्या है, ब्लैक है। आप कंटूरिंग ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो और इसको कहीं इस फ्रेम के डिजाइन के अंदर यहाँ पे इस्तेमाल करना चाह रहे हो, सेल के राउंड कंटूरिंग ऑब्जेक्ट बनते किस तरह, ये देखिए, क्लिक किया, आउटसाइड जनरेट कर रहे हैं या इनसाइड कर रहे हैं, ये आपने पहले डिसाइड कर लेना। आउटसाइड कितने? 3। क्या इसकी डिस्टेंस बढ़ा दूं? ये लो, क्या समझ आई है इसका और इसका आपस में क्या कनेक्शन है? और इनसाइड और आउटसाइड का आपस में क्या कनेक्शन है? ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है, और ये देखो कैसे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट एक खास डिस्टेंस के साथ, एक फ्लो के साथ बन गए। और मजे की बात, अगर आप इसमें फिलिंग भी करना चाहो, फिलिंग भी कर सकते हो। अगर आप इसमें गौर करो, इसके स्ट्रोक की वैल्यू देखो क्या है, ब्लैक, और यहां पे क्या आ रही है, ब्लू। कैसे सेट करते हो? यहां से
कलर हो रहा है ग्रीन। इसका मतलब सिर्फ स्ट्रोक ही नहीं होता, आप इसकी फिलिंग भी सेट कर सकते हो। फिलिंग इस वक्त क्या है इसकी, करंट फिलिंग क्या है स्टूडेंट्स, नथिंग। फिलिंग कोई नहीं की हुई ना, फिलिंग करूं, ये चेक कीजिएगा, फिलिंग येलो कर लें, ये फिलिंग हो गई। और फिलिंग की क्लोजिंग कहां हो रही है, गौर कर रहा हूं, चेंज कर दूं, ये लो शेड्स देख रहे हो, स्टार्टिंग फ्रॉम येलो, और ये जनरेट कर रहा है येलो के शेड्स, ये येलो के शेड्स हैं टूवर्ड्स रेड, दरमियान के शेड्स आ रहे हैं लाइट डार्क एंड देन फिनिश प्रोडक्ट। और मजे की बात है, ये जब बन गया ना, इसको आप ब्रेक भी कर सकते। ब्रेक करने का स्टूडेंट जो स्टेप है, राइट क्लिक करो और ब्रेक कंटूर, कंट्रोल के भी प्रेस कर सकते हो। अब इसका फायदा स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आपका सेपरेट हो जाएगा, ये चेक कीजिएगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आपका सेपरेट हो जाएगा, ये जो येलो था ये सेपरेट हो गया, और बाकी ऑब्जेक्ट आपके ग्रुप में होंगे, इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दें। अब फायदा ये होगा, 3 ऑब्जेक्ट या 300 ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल डिस्टेंस के साथ आपके बन चुके, इनको आप जहां यूटिलाइज करना चाहो कर सकते हो। 2 3 4 और सेंड टू बैक, सेंड टू ऑर्डर, सेंड टू, ये देख रहे हो आपके सारे के सारे ऑब्जेक्ट जिस तरह से आपने प्लान किया उसके मुताबिक वो बन के डिजाइन के अंदर आपके पास अवेलेबल हो गए। अगर आप गौर करो, स्टार्ट आपने किससे लिया था, सिंगल ऑब्जेक्ट से, याद है, आपने सिंगल ऑब्जेक्ट से स्टार्ट लिया था, और आपने कितने ऑब्जेक्ट से बना लिए, 4। जिसे 4 बनाए हैं स्टूडेंट, 400 भी बन सकते हैं, वैसे बनाने कितनी दिक्कत वाली बात। और मजे की बात इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आती है, कलर की ब्लेंडिंग भी नजर आ रही है आउटलाइन में भी, और कलर की ब्लेंडिंग नजर आ रही है आपको फिल्म में भी। ऐसी चीज बनाने के लिए अब काफी मुशक्कत करनी पड़ती है, कंटोरिंग से आसान हो गया काम। 2 तब चीजें कितनी नजर आ रही रोशनी है, है, सिर्फ स्ट्रोक एक में भी घंटे ब्लेंडिंग बाद नजर आ बिल्कुल रही है, अंधेरा हो गया। फ्रॉम स्ट्रोक कलर 1 टू फाइनल कलर, अब फिलिंग में भी ब्लेंडिंग नजर आ रही है, देख रहे हो। अब इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जस्ट एक नंबर क्लिक करने पे आपकी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ये कम हो जाती है। अब वो आपने इनसाइड क्रिएट करने हैं या आउटसाइड करने हैं या टुवर्ड्स सेंटर करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो कुछ भी कंटोरिंग इफेक्ट्स के साथ जनरेट करना हो, इजीली आप उसको जनरेट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक लेटर पी, अगर इसके ऊपर कंटोरिंग इफेक्ट्स लगा के आप कोई एक्शन करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। सिलेक्ट करो और कंटोरिंग में चले जाओ, और कंटोरिंग में जाके इस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज आउटसाइड आप बना लो, ये लो बन गए। 3 स्टेप्स है, 3 ही बने हैं, बढ़ा दो, ये लो, ये लो। इसकी आप वैल्यू देख लो, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लैक एंड क्लोजिंग विद रेड, यहां से हो रहा है कि नहीं हो रहा, इजिली। और मजे की बात है, इसको अगर आप फ्यूचर में यूज करना चाहो, यू कैन डू इट। कैसे, इसको अनग्रुप कर लो, ये देखो, पहले ब्रेक करो और फिर इसको आप यहां से साइड पे क्लिक करके, ये देखो, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, और ये देखो इसकी कॉपीज बन गई। अगर आप इसको अनग्रुप करना चाहो, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दो, ये लो जनाब। इसी तरह है जैसा शेप के ऊपर आपने किया था, टेक्स्ट के ऊपर भी वही हो रहा है। अब इसको आपने अपने पेज के ऊपर इस्तेमाल करना है, आपकी मर्जी। मिसाल के तौर पे मैंने इनको सिलेक्ट किया सबको, इसको मैं पेज के ऊपर पुट करना चाह रहा हूं, मसला ही कोई नहीं। अलाइनमेंट याद है, स्टार्ट में करवाया था, अलाइन, कहाँ है जी लाइन, डॉकर, अलाइन, अलाइन अलाइन अलाइन, ये आ गया। अलाइन इसको करना है, कहाँ पे करना है, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट मुझे इसे पेज के ऊपर रखना है, ये देखिएगा, पेज एजिस पे रखना है, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं।
ये आपका आ गया सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट और ये आ गया आपका पेज एज। ठीक है, ये पेज एज है और ये पेज सेंटर है। मैंने पेज एज के ऊपर, ये देख रहे हो, इसको आपने पेज के सेंटर में आपने प्लेस करना है। ये लो चेक कीजिएगा। और इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाह रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। ये लो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये लो जैसे आप पसंद करो, पूरे सरफेस के ऊपर उससे स्प्रेड कर सकते हो। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट की ऑप्शन मैंने आपको सिखाई थी। ये आपने पेज ऑन करना है, यहाँ पे आपने पेज की ऑप्शन ऑन करके यहाँ से इजीली उन ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करके डिजाइन के अंदर उसकी इस्तेमाल करना चाहो। और वैसे आप इंडिविजुअल करना चाहो वो तो कर सकते हो ना आप पेज के ऊपर। डिजाइन के तौर पे आपने उसको इस्तेमाल करना है, P फॉर योर एनी प्रोडक्ट नेम। ठीक है, इसको बैकग्राउंड में जैसे रखना है, इसकी प्लेसमेंट, ऑर्डर, अरेंजमेंट, फिलिंग सब कुछ आप इजीली कर सकते हो। अगर इसकी फिलिंग चेंज करनी है यू कैन डू इट। ये लो जब मर्जी जो मर्जी वैल्यू इसकी दे दो, जो कि आपने कंटूरिंग ऑब्जेक्ट बनाए थे और उसको फ्यूचर में आप अपने पेज के ऊपर अप्लाई करके डिजाइन का हिस्सा बनाना चाह रहे हो। ठीक है जी, नहीं जनाब, ये कंटूरिंग ऑब्जेक्ट से आप काफी सारा इस तरह का अपना कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आप जरूरत पड़े इसको बड़े अच्छे तरीके से आप पेज के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। ऑर्डरिंग वॉर्डरिंग कर लेना इसका बिहाइंड दिस वन। तो इसका मतलब कंटूरिंग ऑब्जेक्ट को आप अगर प्लान करके अपने पेज के ऊपर एज ए डिजाइनिंग एलिमेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना है, यू कैन डू इट। कंटूर, उम्मीद है आपको कंटूर की समझ आ गई होगी। तो कंटूर क्या करता है स्टूडेंट्स, जो भी आपके पास शेप है उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बना देता है। नंबर ऑफ कॉपीज कंटूरिंग के थ्रू बना देता है। शैडो हो गया, कंटूर हो गया। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन डिस्कस करते हैं, लेकिन डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा काम करते हैं। अब ये स्टार है, ये आपका एक सिंपल सा 2D ऑब्जेक्ट है। अगर इसको 3D ऑब्जेक्ट बनाना तो क्या करना चाहिए आपको, ये मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। इस तरह आप बेशुमार अपने डिजाइन के अंदर इसको अप्लाई करके दिखा सकते हो। और इसके ऊपर मैं फिर शेडो और कंटूरिंग ऑब्जेक्ट को भी अप्लाई करके दिखाता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर अगर कंटूरिंग करनी हो, ये लो जनाब कंटूरिंग देखिए, आउटसाइड देख लो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। और आपका स्टार्टिंग ब्लैक से ग्रीन की तरफ जा रहा है। इस कलर को आप ब्लैक से ग्रीन की बजाय कोई और कलर भी करना चाहो, फिलिंग के साथ जाना चाहो, फिल भी कर दो, जो भी कलर करना चाहिए। और ये आपके कलर्स की प्लेसमेंट, उम्मीद है इसकी तो समझ आ गई आपको। अब मैं एक और चीज आपको जो अभी बता के बनाना चाह रहा हूँ, 3D ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताने लगा हूं। आप इसको फिर अपनी जरूरत के मुताबिक इसको सेट कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसकी फिलिंग ऑफ कर दें पहले, फिलिंग ऑफ कर दें। ये देखिएगा, साढ़े 6 होनी 10-12 मिनट बाद भी लग जाएगा, आधा घंटा बाद जो शुरू टॉपिक कर ले यहाँ पे हम 2 पॉइंट लाइन ले लेते हैं, चले इसी से बना देते हैं। क्या आप देख रहे हो मैंने क्या किया, हर जो आपका शार्प कॉर्नर है इसको ऑपोजिट लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया, हर शार्प कॉर्नर को ऑपोजिट पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया, हर शार्प कॉर्नर को उसके ऑपोजिट पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया। गैप नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए बेहतर है आप शेप टूल यूज कर दो। ओके, कोई इसमें ऐसी चीज तो नहीं है जिसमें कोई गैप हो या जिसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी आपको अलाइनमेंट करनी हो, वो कर लो। मैंने ऑलमोस्ट कोशिश की है कि जब हम इसको फाइनल करें तो हमारा एक अच्छी यहाँ पे लुक नजर आनी चाहिए, गैप्स ना हो।
मैं हमें अगर होंगे भी तो भी पता चल जाते हैं। ये देखिए, आपको याद होगा मैंने स्मार्ट फिल किया था, ये वाला टूल। अब यहाँ पे हमें एक लाइट कलर की प्लेसमेंट करनी है, एक तरफ डार्क कलर की करनी है। उसका कंट्रास्ट हमें इस तरह शो करेगा जैसे 3D ऑब्जेक्ट होता है। तो कलर्स यहाँ से लेना शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये ऊपर कलर्स आपको नजर आ रहे होंगे। एक लाइट कलर डालते हैं, एक डार्क कलर डालते हैं, और वो भी लाइट और डार्क कलर आप यहां से अगर शेड ले लेते हैं, बल्कि ये देखो, ये ग्रे शेड ले लेते हैं, यहां से ग्रे स्केल ले लेते हैं, और ये वैल्यूज लाइट से डार्क की तरफ, एक तरफ हम लाइट करेंगे, दूसरी तरफ डार्क कलर करेंगे। ठीक है, लाइट कर देते हैं पहले, और ये लाइट जहां जहां आपने प्लेस करना है एक छोड़ के एक पे कर लेते हैं। ये दिख रहा है आपका एक 3D काइंड ऑफ इफेक्ट्स जनरेट करने के लिए थोड़ी सी आपने अगर माइंड को यूज करोगे तो बहुत सारी चीजें इस तरह की क्रिएट की जा सकती है। वेरी इजी वे। शेड देख रहे हो, लाइट और डार्क का कनेक्शन, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई 3D ऑब्जेक्ट बना हुआ है। और अगर आप इसमें जो समझते हो कि ये लाइंस आपकी एक्स्ट्रा हैं, तो आपको याद होगा मैंने डिलीट करवाया था, जब अरेज करवाया था उसके अंदर एक वर्चुअल सेगमेंट डिलीट था शायद, यहां से इनको डिलीट कर दीजिएगा। फिनिशिंग जरा अच्छी हो जाएगी। ऑप्शन है, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे इस्तेमाल करके कुछ बनाना चाह रहे हो तो आप बना सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसका भी शेडो आप ले सकते हो, ड्रॉप शेडो, इनर शेडो। इसके लिए एक काम कीजिएगा, इसको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट ग्रुप बना लीजिएगा, क्योंकि ये सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का ग्रुप है। इसको ग्रुप बना लें। ग्रुप बना के अगर मैं आपको कहूँ आज जो सीखा है ड्रॉप कैप या ड्रॉप शेडो कर लें, ये लो। प्रीसेट भी अवेलेबल है, आप यहाँ से प्रीसेट से भी जा सकते हो। ये देख लो ड्रॉप शेडो, और शेडो का अगर आपने कलर्स रिक्वायर्ड है चेंज करना, आप कर लो इसको, ये लो। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई ऐसा डिजाइन बनाना हो अपने सरफेस के ऊपर तो यू कैन डू इट। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैंने आज एक आपको डेमो दिया, और इसका मतलब है आपका ऑब्जेक्ट सिंगल भी हो सकता है और कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब ये स्टार जो है बनाने के लिए, 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपने इसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस को भी ड्रॉ किया, स्मार्ट फिल को भी यूज किया, फिर इसको ग्रुप बनाया, और ग्रुप बना के इसके ऊपर शेडो की ऑप्शन के थ्रू ये आपने क्रिएट करके दिखाया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं, डिस्टॉर्ट। ऑप्शन का नाम क्या है स्टूडेंट्स? डिस्टॉर्ट, नाम से जाहिर है डिस्टॉर्शन। ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी बना होगा इसके ऊपर डिस्टॉर्शन। अच्छा, अगर आप इसके इफेक्ट्स को ऑन कर लो, इफेक्ट्स में जाके यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग शेप्स बना सकते हो डिस्टॉर्ट को यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, रेक्टेंगल या सर्कल। डिस्टॉर्ट देखिएगा क्या क्या आपको बना के देगा। नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा दो, अगर आप पॉलीगॉन लेना चाह रहे हो विद 6 लाइंस, हेक्सागॉन लेना चाह रहे हो। डिस्टॉर्ट देखिएगा आपके डिफरेंट जो शेप्स हैं उसको किस तरह इफेक्ट करता है। और अगर कॉमन शेप्स में भी चले जाओ, ये कॉमन शेप्स भी आपकी अवेलेबल है। इनमें से जो शेप आप लेना चाहो कॉमन शेप्स पे भी जरूर काम किया करो। जैसे ये मैंने शेप्स ले ली, इसके ऊपर देखिए डिस्टॉर्ट किस तरह आपको नजर आएगा, इसके इफेक्ट्स। डिस्टॉर्ट के इफेक्ट्स के लिए स्टूडेंट्स ऑप्शन इज डिस्टॉर्ट, क्लिक कर दो। और क्लिक करने के बाद देखो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल पे डिस्टॉर्ट करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको।
उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं जिस पे डिस्टॉर्ट लगाना है। मिसाल के तौर पे ये रेक्टेंगल है, डिस्टॉर्ट। ये देखो, ये माउस आइकन आपको दिख रहा होगा, आपने इसको मूव करना है टूवर्ड्स लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट। ये देख रहे हो, शेप चेंज हो रही है, डिस्टॉर्शन, सेंटर में आ जाते हैं। ये देखो, एजेस शार्प हो रहे हैं और यहाँ पे एजेस आपके राउंड हो रहे हैं। दोबारा से देखिएगा, आपकी शेप जो भी होगी, अगर आप लेफ्ट के ऊपर इसको लेके जाओगे, सेंटर पॉइंट से लेफ्ट पे लेके जाओगे, तो ये आपके तमाम जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड करेगा। कितने कॉर्नर्स हैं स्क्वायर में? कितने कॉर्नर्स होते हैं? 4। तो 4 आपको काइंड ऑफ जो है वो राउंड शेप की क्रिएशन यहाँ नजर आ रही है। अगर आप राइट साइड पे जाते हो, लेफ्ट पे जाते हो तो शार्प कर देगा। ये देखो, ये आपकी शेप्स बन रही हैं जो कि स्क्वायर से बन रही हैं। ये स्क्वायर से शेप बनी है, समझ आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हों और उसको आप डिफरेंट इफेक्ट्स देना चाह रहे हो, डिस्टॉर्ट के इफेक्ट्स देना चाह रहे हो, तो डिस्टॉर्ट के इफेक्ट 2 तरह के इफेक्ट्स नजर आएंगे। एक आपका पुल इफेक्ट्स है, एक पुश इफेक्ट है। क्या नाम है? एक पुल इफेक्ट है, एक पुश इफेक्ट है। ये कैसे पता चला? ये देखो, और इसमें बल्कि एक चीज और मैं करके दिखाता हूँ, बल्कि इसकी एक सेम कॉपी और बना लेते हैं। मैं 3 इफेक्ट्स आपको दिखाऊंगा। हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर देखो, इसको अलग अलग से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम जब आप डिस्टॉर्ट पे क्लिक करते हो, ये देखिएगा क्या नजर आ रहा है प्रीसेट में? पुल कॉर्नर्स। दूसरे ऑब्जेक्ट पे देखिएगा, NAIC डिस्टॉर्ट में जाते हैं, प्रीसेट में जाइएगा, पुश कॉर्नर्स। और इसी तरह इसी स्क्वायर के ऊपर जब आप डिस्टॉर्ट इफेक्ट में जाते हो, प्रीसेट में जाते हो, थर्ड ऑप्शन है ट्विस्टर। और अगर आप इसी तरह इस ऑब्जेक्ट पे जो कि स्क्वायर था, अगर इफेक्ट लगाते हो डिस्टॉर्ट के विद फोर्थ ऑप्शन, नेम इज स्टैम्प। और फिर इसी तरह इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि स्क्वायर है, अगर आप डिस्टॉर्ट में जाते हो, फिफ्थ ऑप्शन इज प्रीसेट इज जिपर। आप देख रहे हो, पांच वेरिएशन नजर आ रही है डिस्टॉर्शन में, 5 डिफरेंट वेरिएशन। दिस इज ऑप्शन नेम इज पुल, पुश, ट्विस्टर, स्टेम, जिपर। ये एक ही शेप है 5 डिफरेंट वेरिएशन के साथ। और स्टूडेंट्स, इसी तरह आप अगर इसको अप्लाई करोगे सर्कल्स के ऊपर तो क्या होगा? ये देखिए, ये चेक कीजिएगा। फर्स्ट वन ऑप्शन डिस्टॉर्ट, सेकंड वन, ये आपने ना इसको डिफरेंट शेप्स के ऊपर अप्लाई करके देखना। अरे हाँ, मजे की बात है, ये टेक्स्ट के ऊपर भी होगा, डिस्टॉर्ट टेक्स्ट के ऊपर भी होगा। ये देख रहे हो, शेप्स कुछ बन रही हैं। अच्छा, मजे की बात है, इसमें हैंडल्स भी आपके पास स्टिल अवेलेबल है। अगर आप इसमें भी चेंजेस करना चाहो, यू कैन डू इट। ट्विस्टर, ये हैंडल्स अवेलेबल है, यहां से अगर आप चाहो इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। ये लो, ये ट्विस्टर है। एक और लो, सिलेक्ट करो, डिस्टॉर्ट में जाओ, इस ऑप्शन के साथ स्टैम्प। ये काइंड ऑफ आमतौर पे आपने इस तरह का अगर शेप बनानी हो, स्टैम्प की शेप बनानी हो, तो ये आमतौर पे डिजाइन के अंदर अगर आपको स्टैम्प चाहिए होता है, कुछ सर्टिफिकेट बनते हैं ना, सर्टिफिकेट के ऊपर स्टैम्प की आपका एक डिजाइन होता है, तो ये डिजाइन वैसे बनाना काफी दिक्कत वाली बात होती है, लेकिन डिस्टॉर्ट के थ्रू इसे इजीली बना सकते हैं। और मजे की बात है, इसमें अगर आपको चेंजेस करनी हो, यू कैन डू इट। ये देखो, डिस्टॉर्शन, इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, इन वैल्यूज को आप बढ़ा भी सकते हो। ये देख रहे हो, यहां से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। वो जो आपके पास शार्प एजेस हैं, कम करने हैं। ये देख लो, और देखो, और अच्छा, ये जो आपको वैल्यूज में बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ये यहां से भी कंट्रोल हो जाती है। ये देखो, ऊपर इसका मेन्यू चेक करो,
ये एम्पलीट्यूड है, ये देखो कम कर दूं, ये देखो ये यहां से भी कर सकते हो। ये एम्पलीट्यूड देख रही हो उसके कम हो रहा है, जो उसकी एजेस हैं उनको शार्प करना है या स्मूथ करना है, ये भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये ऑप्शंस मौजूद हैं, यहां से पुल एंड पुश है, सेकंड वन इज जिपर है, फोर्थ वन इज ट्विस्टर है, अब फिफ्थ वन इज सेंटर डिस्टॉर्शन है। अब आपकी मर्जी है इसको किस तरह आपने प्रोड्यूस करना है, अपने काम को किस तरह। और इसको अगर आप जस्ट मूव करोगे टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, ये देखो एज इसको इस तरह पुल करता है, ये देखो। अब आप इस तरह की शेप्स वैसे बनानी हो, काफी डिफिकल्ट जॉब है। और मजे की बात है ये ऑप्शंस डिपेंड करता है आपकी शेप किस तरह की है। मिसाल के तौर पे ये शेप है आपकी हेक्सागोन, इसकी कॉपी निकाल लेते हैं, कंट्रोल डी। इसके ऊपर आपने वन बाय वन ना, ये सारी चीजें मैं आपको स्टार्ट दे सकता हूँ, बाकी आपने इसको खुद से एक्सप्लोर करना है। आपने एक शेप बनानी है, शेप बनाने के बाद आपने डिस्टॉर्ट पे जाना है, डिस्टॉर्ट पे जाने के बाद आपने यहां से प्रीसेट की तरफ जाना है, वो भी जा सकते हो। ये मैंने आपको पांचों का पांचों बता दिए, ये देखिएगा। इसमें हेक्सागोन में चूंकि एजेस ज्यादा होते हैं, स्क्वायर में 4 होते हैं ना, इसमें ज्यादा है, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा ट्विस्टर, स्टेप चेक कीजिएगा, देख रहे हो, स्टेप, जिपर, इस तरह की आपको नजर आएंगी वेरिएशन। और अगर आप इसमें मजीद काम करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, आप हैंडल्स जो इसके मौजूद है वहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। ये लो, नंबर ऑफ इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जिपर्स की वो 25 है, कम कर देते हैं, ये देखो जस्ट 0 हो गया। जैसे से आप बढ़ाते हो, ये देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, ये देखो ये सॉरी एम्पलीट्यूड है, उसके एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए कम करना है, कम कर दो, बढ़ाना बढ़ा दो, ठीक है। ये यहां से अगर आप 0 करोगे लाजमत इफेक्ट्स ही खत्म करती है, ये भी इफेक्ट खत्म हो गया, ये भी इफेक्ट खत्म हो गया, तो उसने कुछ नहीं दिखाना। और मजे की बात इसमें एक और जो अच्छी चीज है, जो मैं समझता हूँ आपको अच्छी इसमें ऑप्शन है, वो ये है कि अगर आपने इसको डिस्टॉर्ट किया है, जैसे मैं करता हूँ, ये देखिएगा जरा, अगर आप इसे स्मूथ करना चाह रहे हो ना, स्मूथ भी कर सकते हो यहां से। एजेस पे गौर करो, क्या ये शार्प एजेस हैं? स्मूथ कर दूं, देख रहे हो फर्क है। और ये सिर्फ इस पे नहीं है, जो अभी तक मैंने करवाया सब पे इसी तरह अप्लाई होगा। एक जो मैं आपको छोटा सा एक से एग्जांपल दूं, बाल का तो स्टेप बनानी पड़ती है, लेकिन उसके एजेस शार्प नहीं चाहिए आपको, जैसे ये एजेस शार्प नहीं चाहिए, आप इसको चेंज कर लो, ये लो, जैसे ये, जैसे स्टूडेंट्स ये है, ठीक है, ये आपके एजेस शार्प है ना। अगर आप डिस्टॉर्ट में जाओ, इस प्रॉपर्टी को ऑन कर दो, चेक करो एजेस पे फर्क पड़ रहा है। एम्पलीट्यूड बढ़ा लेते हैं इसका, ताकि आप अच्छे तरीके से देख पाओ, ये लो एम्पलीट्यूड बढ़ गया। स्मूथ करूं कॉर्नर्स को, ये लो फर्क नजर आ रहा है। अब आपकी मर्जी है आप किस तरह की शेप डिस्टॉर्ट के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हो। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, आप अगर चाहो तो एक्सप्लोर करने का मकसद ये होता है स्टूडेंट्स के, अगर आप
को अपनी जो रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे तो आपको वो प्रोड्यूस करने आने चाहिए। ये जैसे मैंने इस शेप को स्मूथ करना है, डिस्टॉर्ट में जाके स्मूथ करना, ये देखो, ये जो आपकी जो ट्विस्टर वाली ऑप्शन थी ये वो वाली है, ठीक है। एक स्टेप थी, एक ट्विस्टर थी, ये ट्विस्टर वाली है। स्मूथ कर दूं, फ्रीक्वेंसी कम करूं, कीबोर्ड माउस भी ना चाहिए ढाके रखो लो। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये टाइम एम्पलीट्यूड कवर हो बढ़ रहा है, आपकी मर्जी है, आप इसको करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप इसके एजेस को स्मूथ नहीं देखना चाह रहे, आप इसको ऑफ कर दो, ये शार्प एजेस है, ये स्मूथ एजेस है, ये रैंडमाइज भी कर सकते हो, ये रैंडमाइज है। इस तरह करके डिफरेंट डिफरेंट एंगल दे देगा। ये देखो, उसमें तो एक सिमेट्री नजर आ रही थी ना, ये देखो ये सिमेट्रिकल है, ये आपकी, इसको बोलते हैं रैंडमाइज डिस्टॉर्शन। लाइक दिस हेडिंग है कोई, टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, देखते हैं, लेट्स सी कि अगर तो कोई अच्छी चीज नजर आती है बनते हुए तो इसको भी आप अपने डिजाइन में, टाइम हो गया, ओ माशाल्लाह, बस काम कर रहे हैं। सिलेक्ट करो, डिस्टॉर्ट में जाओ, और डिस्टॉर्ट में यहां पे आप इसकी वैल्यू सेट करनी शुरू करो। देख रहे हो क्या मजे की चीज बन रही है। और ये एम्पलीट्यूड है, एक सॉरी ये जिपर है उसकी वैल्यू, स्मूथ कर दो, ये स्मूथ है, ये रैंडमाइज है, ये स्मूथ है, ठीक है। और मजे की बात है, इस ऑप्शन की बजाय, जिपर की बजाय इधर आना चाहो, ये लो, यहां से करना। इसका मतलब स्टूडेंट्स, आपने कभी इस तरह का आपको डिजाइन रिक्वायर्ड हो जो कि आप आमतौर पे बनाना बहुत मुश्किल, लेकिन डिस्टॉर्शन से ये पॉसिबल हो गया। ये प्रीसेट्स है, इनमें से किसी के साथ चले जाओ, ये आपके पास ऑप्शन है ट्विस्टर, ये देखो ट्विस्टर की ऑप्शन एक्टिवेट की, चेक कीजिएगा, 7 मिनट्स टू कैलकुलेट। वो कह रहा है इतनी हैवी प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है इसके ऊपर, डिस्टॉर्शन के ऊपर, कि आपका सिस्टम बहुत ज्यादा खाना खराब कर देगा। मतलब हर चीज हर जगह पे अच्छी नहीं लगती, डिपेंड करता है कि आपकी वो ऑप्शन के वो उसके ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हो। तो ये वो कह रहा है जी, ये ट्विस्टर वाली डिस्टॉर्शन है कि उसने बिल्कुल ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट कर देना होता है। ये शेप्स के ऊपर तो अच्छी लग सकती है, टेक्स्ट के ऊपर कोई अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो ये अब आपने यहां से डिसाइड करना है ना, जिपर डिस्टॉर्शन लगानी है, ये पुश एंड पुल वाली लगानी है ऑप्शन, ये आप यहां से कर सकते हो। एक पुश है, एक पुल है, ठीक है, यहां से कर लो। वो मैंने आपको ड्रैग करा था ना लेफ्ट पे राइट पे, ये वही चीज है, एक पुश है, एक पुल है। चाहे यहां से स्टूडेंट्स अप्लाई कर लो, चाहे आप इन प्रीसेट्स में चले जाओ। बहुत ज्यादा हाई वैल्यू है, कम कर दो। टेक्स्ट की विजिबिलिटी तकरीबन खत्म हो गई है, समझ ही नहीं आ रही लिखा क्या होगा। कुछ वापसी हो रही है, कुछ नजर आना शुरू हो गया। एक पुश है, दूसरा पुल है। अब आप इसको टेक्स्ट के ऊपर भी अगर जरूरत हो, नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, क्लियर, नहीं चाहिए, क्लियर, इंशाल्लाह